हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइस। आज मैं फिर से आपके सामने हूं जीके जीएस का सेट नंबर 4 लेकर, और यहां मैं आपको करवाता हूं 20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। और अब आप इनको 20 क्वेश्चन में समझिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 80-100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे डेली के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए। जो टीजीटी पीजीटी हो या सुपर टैट एलटी ग्रेड, सभी के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन की सीरीज को। क्वेश्चन है, मलेरिया बीमारी किसके द्वारा फैलती है? अब मलेरिया कौन फैलाता है? तो ये फैलाता है मादा एनाफिलिस। कौन फैलाएगा? मादा एनाफिलिस फैलाती है इस बीमारी को। फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो फीमेल एनाफिलिस जो मच्छर होती है, संक्रमित है, तो वहां पर होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है मलेरिया बीमारी। क्लियर है? अगर ये पूछे डेंगू किसके द्वारा होता है, तो मादा एंडीज के द्वारा डेंगू मच्छर फैलता है। मादा एंडीज क्या फैलाती है? डेंगू मच्छर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा पाटकर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है, मेघा पाटकर का संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है आपकी कौन? मेघा पाटकर। और मेघा पाटकर यहां पर बन रहा था क्या? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम जो है वो कहां है? गुजरात में। तो सरदार सरोवर डैम को बनाने के लिए क्या बना? नर्मदा नदी पे बनाया गया। तो वहां के आदिवासी लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, तो उनको घर दिलाने में उनके लिए खड़ी कौन हुई? तो ये हुई थी मेघा पाटकर। क्लियर है? तो नर्मदा बचाओ संबंधित कौन है? मेघा पाटकर। और ये इस पे कौन सा डैम बना? सरदार सरोवर डैम बना। वहीं चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अब इसका काम क्या था? पेड़ों को हम नहीं काटने देंगे। जो पेड़ काटती गवर्नमेंट, ठेकेदार ले भाई उस पेड़ पे गले लग जाते थे। तो ये था चिपको आंदोलन। असहयोग आंदोलन से आपको पता ही है कौन संबंधित है? गांधी जी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी? 1920 में। और इसको बंद कब कर दिया? 1922 में, 4 फरवरी को। 4 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या कर दिया था? इसको बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने, जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने पुलिस कर्मियों को आग से जलाकर मार दिया। गांधी बोले ना ना ना, अब तुम हिंसा पे उतर आए, अब मैं अहिंसा का पुजारी हूं भैया, तो हिंसा करोगे तो आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। तो आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक कहा जाता है भाई इराटोस्थनीज को। इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने रेडियस दिया, अर्थ का की परिधि को भी मापा था। तो इराटोस्थनीज याद रखना है। और हिस्ट्री का फादर किसको कहते हैं? तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश किसे कहते हैं? तो एशिया का प्रकाश, जो लाइट पूरे एशिया में फैलाया, प्रकाश फैलाया, वो इंसान कौन थे? गौतम बुद्ध, यानी कि महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है 563 बीसी में होता है। बीसी का मतलब क्या? बिफोर क्राइस्ट। जो क्राइस्ट का जन्म कब मना था? 1 में, सन 1 में। तो 1 से पहले के जितने साल थे सारे क्या कहलाएंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो 563 में जन्म होता है और 483 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? 483 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है। और इनका जन्म कहां होता है? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहां होता है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और पहला इन्होंने कहां अपना उपदेश दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, ये भी याद रखना है। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने। जैन धर्म की स्थापना किसने करी? महावीर जैन ने जैन धर्म की स्थापना की थी। और ये 24वें गुरु थे। 24वें गुरु थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी। क्लियर? और वहीं स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना कब की थी इन्होंने? तो 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो राइट आंसर,
सरदार पटेल से है बारदोली सत्याग्रह का संबंध, और बारदोली की सत्याग्रह में महिलाओं ने ही पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दूध कहां से आ रहा है? तो दूध हमारा आ रहा है भाई उत्तर प्रदेश से। बाबा जी ने क्या कर रखा, मांस मदिरा बंद करो, दूध का सेवन करो। तो दूध कहां से आएगा? तो उत्तर प्रदेश से। दूध कहां है? उत्तर प्रदेश। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दूधवा टाइगर रिजर्व भी, दूधवा टाइगर रिजर्व ये भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी जी। अब यहां पर एक बात और याद रखना कि लोकसभा की सीटें कितनी है? 80, राज्यसभा की सीट कितनी है? 31, और विधान परिषद की सीट कितनी है यहाँ पर? 100, और विधानसभा की सीट कितनी है? तो 403। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए मैंने आपको। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखो पहला होता है 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा हो गया 32 में। तो राइट आंसर क्या हो गया? 32 हो गया राइट आंसर। क्लियर? अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो बी आर अंबेडकर ने। देखो बी आर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? वहीं इस गोलमेज सम्मेलन का फीता किसने काटा भाई? गोलमेज सम्मेलन किसने काटा? तो जॉर्ज पंचम ने। किसने काटा था इसको? जॉर्ज पंचम ने इसका फीता काटा। और तीनों की अध्यक्षता किसने की थी? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने तीनों की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने। पैरा बैंगनी किरणों की खोज किसने किया? रिटर ने। वहीं रॉन्टजन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टजन। जो आप एज एक्सरे कराते हैं, आंगुली टूट गई, ले एक्सरे कर दिया, तो कौन करता है? रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी, एक्सरे की। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी भाई? रेडियम की। किसकी? रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला था, और एक बार मिला फिजिक्स में और एक बार मिला था केमिस्ट्री में। ये याद रखना क्वेश्चंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की गई। और ये क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था, धर्म को भाई अवेयरनेस बनाता। देखो आज भी हम, आज से इंडिया में क्या है कि ले भाई कोई कुछ भी कह देता है। इंडिया में क्या है कि जनेऊ पहनोगे तो जनेऊ पहनने से आपको करंट नहीं लगेगा। अबे भाई एक बार वोल्टेज पकड़ के तो देखो, एक बार तार पकड़ो बिजली का, प्रूफ दो हमारे को। तो इंडिया में कुछ भी चल रहा है भाई, पर वहां इसी चीज के खिलाफ आंदोलन हुआ, पाखंडवाद, और चीजें खत्म हो गई। तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। जो बाबा लोग हमारे कहते हैं जनेऊ पहनिएगा तो क्या होगा? आपको बिजली का झटका नहीं मारेगा, करंट नहीं मारेगा, आप मरिएगा नहीं, क्योंकि इसमें 33 करोड़ देवता है जनेऊ में। अरे एक बार तार पकड़ के देख लो, आप प्रूफ दे दो जनता को। क्लियर है? तो ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। कोई कुछ कह देता है यहाँ पे कि ब्राह्मण पहले जंगल में रहते थे, वहीं से वो मंत्र उच्चारण करते थे, उनके घर में औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है यार। कोई कह देगा मुख से पैदा हो गए, हाथों से पैदा हो गए, पैरों से पैदा हो गए, यार ऐसा थोड़ी है भैया। जो हमारे को ये पता है कि फीमेल बच्चे को जन्म देती है, उसके पास यूट्रस होता है, वजाइना होती है, तो बच्चे पैदा हो गए वहां से, और बिना रिप्रोडक्शन का तो कुछ होगा ही नहीं। तो भाई कुछ भी चल रहा है हमारे देश में, तो वैसे ही वहां पे था, तो उस चीज को खत्म किया मार्टिन लूथर किंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कहां से प्रेरित है? तो राइट आंसर रशिया से प्रेरित था पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली भाई। क्लियर? और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलनी थी, परंतु मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया, और किसमें कन्वर्ट कर दिया? नीति आयोग में इसको चेंज कर दिया। किसमें बदल दिया इसको? नीति
नीति आयोग नाम बदलकर कर दिया। इंग्लैंड से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया था हमारा आपका जो आया था, बाई कैमरालिज्म हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स लिए गए और आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क यूरेनियम का अयस्क है, तो पहला है भाई पिच ब्लेड, यही आंसर है इसका। पिच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का। बॉक्साइट किसका है, एल्यूमिनियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। क्लियर है। साइडराइट ये है हमारे पास आयरन का यानी कि Fe का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। अब ये क्वेश्चन आता है भाई इंपॉर्टेंट। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने स्थापना करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। और इन्होंने स्थापना जो ये करी थी 24 सितंबर 1973 को, 24 सितंबर 1973 को ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य क्या था कि छुआछूत को खत्म करना, छुआछूत को भाई खत्म करने के लिए उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वहीं दयानंद सरस्वती ये किसके अगेंस्ट थे, तो ये मूर्ति पूजा के बहुत ही अगेंस्ट थे। इन्होंने किसको बोला, परमात्मा जो है वो निराकार है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए हमारे को। तो इन्होंने ये सब बातें कही है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना करी, तो 1897 में 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी। और 1897 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया, तो 1961 में पुर्तगालों से आजाद हुआ गोवा। और यहां आपके क्वेश्चन है, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, कब आए थे, 1498 में। कौन आया था, 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया था, वो भी पुर्तगाली ही था। और लास्ट में जाने वाला भी कौन था, पुर्तगाली था। मोपला विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो केरला से संबंधित है मोपला विद्रोह। और केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, केरलम, ये भी याद रखना है। केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई, केरलम। और केरला में ही क्या है, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, क्लियर है, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, ये सब याद रखना है आपको। विद्युत फ्यूज में किसका मिश्रण है, देखो विद्युत फ्यूज जो है, वैसे जनरली जो क्वेश्चन आएगा विद्युत फ्यूज जो घर में यूज होता है उसमें क्या होता है, टिन प्लस लेड, टिन और लेड ये उनका मिश्रण होता है। बट जब हाई गुणवत्ता वाले बनाए जाते हैं, उच्च क्वालिटी के बनाए जाएंगे, तो उसमें तांबा भी मिक्स कर दिया जाएगा, यानी कॉपर मिक्स कर जाएगा। तो तांबा, टिन और सीसा इसका आंसर हो जाएगा। तांबा या फिर चांदी मिक्स कर दिया जाता है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। हाई गुणवत्ता का बनाएंगे तब। क्लियर। घेंघा रोग, घेंघा किसके द्वारा होता है भाई, किसकी कमी के द्वारा होगा, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो यही आयोडीन। और आयोडीन क्या है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, परंतु ये एक्सेप्शन है इसका, क्या है ये एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद क्या है कि ये चमकदार होता है। कैसा होगा, ये चमकदार होगा यानी कि शाइन करता है, ये आयोडीन का अपवाद है, नॉन मेटल का अपवाद है, क्योंकि नॉन मेटल चमकते नहीं है। क्लियर, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सीडीएमए का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, पहला ही आंसर है इसका, सीडीएमए की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन, फुटबॉल, कुश्ती या फिर टेबल टेनिस। व्हाट इज द राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। क्लियर है। दुनिया में सबसे पहले पहिए की खोज कहां हुई थी,
तो राइट आंसर मेसोपोटामिया, जिसे आज इराक के नाम से जानते हैं। तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए की खोज हुई थी। और मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये था दजला, दजला, दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच ये विकसित हुआ था। दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया था। वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आज तक हमने डिस्कस कर लिए। तो जो आंसर आपसे पूछा है ब्राजील किस देश, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। होप सो गाइस आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।